तो गाइज वेलकम टू फुटबॉल फैनेटिक्स। और चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग हो चुका है, रियल मैड्रिड वर्सेस बायरन म्यूनिख। और क्या अमेजिंग मैच हुआ है और 2-2 ड्रॉ हुआ। एक बहुत ज़बरदस्त हम लोगों का मैच देखने को मिला और एज एक्सपेक्टेड जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि बायरन म्यूनिख जिस तरह से डोमिनेट करेगा रियल मैड्रिड को, और रियल मैड्रिड वही अपने काउंटर अटैक का इंतज़ार करेगा या प्लेयर्स की मिस्टेक्स का इंतज़ार करेगा, ऑपोजिशन प्लेयर्स की, कि वो किसी तरह मिस्टेक्स करें और रियल मैड्रिड उसको यूटिलाइज़ करे। और यही हुआ आज के मैच के अंदर भी। और जिस तरह बायरन म्यूनिख ने मैच का स्टार्ट करा और तकरीबन 20 मिनट्स तक तो रियल मैड्रिड को बॉल ही नहीं दी उन्होंने और पूरा डोमिनेट करके रखा मैच को। और एक दो चांसेस मिले और फर्स्ट मिनट में चांस मिल गया था लेरोय साने को, जो कि उन्होंने नहीं ले पाए, मिस कर दिया उन्होंने चांस। एंड देन सडनली 24 मिनट में जो विनीशियस जूनियर को चांस मिलता है और टोनी क्रूस का वो अमेजिंग पास, क्या ज़बरदस्त पास दिया रहा टोनी क्रूस ने, एब्सोल्युटली आउट क्लास। और जो विनीशियस जूनियर का रन था और जिस तरह से उन्होंने डिसीव करा किम को अपने साथ लेकर आए हाफ वे लाइन पर, और उसके बाद देन उनको सडनली शू करके गायब हो गए। और जो टोनी क्रूस ने उनको इशारा करके जो पास दिया, तो यार ज़बरदस्त पास था। और उसके ऊपर रियल मैड्रिड 1-0 की लीड ले लेता है। और उसके बाद जो है रियल मैड्रिड भी डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है मैच को। और बायरन म्यूनिख फर्स्ट हाफ के अंदर इतना ज़्यादा गुड नज़र नहीं आता। जैसे ही वो गोल कंसीड करते हैं उसके बाद से रियल मैड्रिड को डोमिनेट नहीं कर पाते बायरन म्यूनिख वाले, जिस तरह से वो फर्स्ट 20 मिनट्स तक उनको करते हैं डोमिनेट। एंड देन सडनली सेकंड हाफ के अंदर वो गोरेट्स्का को सब्स्टिट्यूट करके जो है राफेल गुरेरो को लेकर आते हैं और देन सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है और बायरन म्यूनिख अपना कमबैक करता है रियल मैड्रिड के ऊपर। और जिस तरह लेरोय सानी, अगर पूरे मैच की बात करूँ तो इतना अच्छा उन्होंने मैच नहीं करा, पूरे मैच के अंदर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। मे बी कि वो इतना फुली फिट नहीं थे जो कि मैंने फील करा उनको देखते हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा एफर्ट मार नहीं रहते। और देन सडनली जो उन्होंने गुलाज़ स्कोर करा, एक अमेजिंग यार, बिल्कुल नेट फाड़ देने वाला गुलाज़, और जो पावरफुल उन्होंने शूट मारा, तो यार एक अमेजिंग गोल था। लेरोय सानी जैसे प्लेयर, इतने बड़े प्लेयर्स हैं, उनका ये इतने बिग ओकेशन के ऊपर आके इस तरह से परफॉर्म करना बिल्कुल बनता है। और एज एक्सपेक्टेड उन्होंने एक ज़बरदस्त गोल स्कोर करके दिया बायरन म्यूनिख को, जहाँ बायरन म्यूनिख को बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि रियल मैड्रिड मैच के ऊपर अपनी ग्रिप बना रहा था और रियल मैड्रिड दूसरे गोल की तरफ जा रहा था। देन सडनली जो है लेरोय सानी गोल स्कोर करते हैं और 1-1 हो जाता है। और देन उसके बाद मूजियाला का शो स्टार्ट होता है। और सेकेंड हाफ के अंदर मैं बात करूँ तो मूजियाला ने बहुत ज़बरदस्त खेला सेकंड हाफ के अंदर, खास तौर पे जिस तरह से उन्होंने रन्स मारे, जिस तरह से उन्होंने ड्रिबल करा, जो उन्होंने लुकास वास्केज के साथ करा, तो भाई काफ़ी हम इस तरह की चीज़ें देखने में मज़ा आता है यार। मूजियाला जैसे जो प्लेयर्स हैं वो फुटबॉल का एसेंस है, और फुटबॉल में जो फैंस हैं वो स्टेडियम के अंदर जो आते हैं वो इन जैसे प्लेयर्स को देखने के लिए आते हैं। ऑफकोर्स जो उनकी परफॉर्मेंस थी सेकंड हाफ के अंदर, एब्सोल्युटली कुक करके रख दिया लुकास वास्केज को। और बिल्कुल जहाँ बॉल मिल रही थी बिल्कुल लुकास वास्केज के ऊपर ड्रिबल्स पे ड्रिबल्स करे जा रहे थे। एंड देन लुकास वास्केज उसको स्लॉपी तरीके से फेंक देते हैं, चैलेंज करते हैं, जिसके ऊपर वो पेनल्टी कंसीड कर देते हैं। एंड देन हैरी केन एक अमेजिंग पेनल्टी स्कोर करते हैं, 2-1 बायरन म्यूनिख कमबैक कर लेता है मैच के अंदर। एंड देन ऐसा फील होता है कि बायरन म्यूनिख उस वक्त जो है चांसेस लेके और ज़्यादा गोल स्कोर कर सकता था, अगर चांसेस और ज़्यादा क्रिएट करता बायरन म्यूनिख। बट बायरन म्यूनिख ने पूरी तरीके से गेम को पकड़ा नहीं इस वक्त। उस फेज के अंदर मैड्रिड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। बायरन म्यूनिख के पास चांस था उस वक्त जो है एक गोल कम से कम और मारने का, ताकि उनके पास 3-1 की लीड हो जाती। बट बायरन म्यूनिख उस वक्त इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं मारता, जो टॉमस टुखल भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही कहते हैं कि हमें ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि जो हमारा गेम प्लान था उसके ऊपर प्लेयर्स ने पूरी तरीके से अमल दरामद नहीं करा। अगर वो उसके ऊपर पूरी तरीके से अमल करते और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते पिच के ऊपर, तो आई थिंक हम ज़्यादा गोल स्कोर कर सकते थे। यही कहना था टॉमस टुखल का भी, और मेरा भी यही पर्सनल व्यू है कि उस वक्त जो है चांसेस और ज़्यादा क्रिएट करनी चाहिए बायरन म्यूनिख को, बट खैर नहीं कर पाए। और देन उसके बाद जो है किम की एक और मिस्टेक, जो कि फर्स्ट हाफ में वो ऑलरेडी कर चुके थे विनीशियस के साथ। एंड देन सेकंड हाफ के अंदर रोड्रिगो को पकड़ के खींच देते हैं 80 मिनट्स के बाद, और जो है पेनल्टी कंसीड कर देते हैं। एंड देन विनीशियस जूनियर एक अमेजिंग पेनल्टी स्कोर करते हैं नॉयर के ऊपर, जो कि आई थिंक मैनुअल नॉयर के ऊपर चैंपियंस लीग के अंदर गोल स्कोर करना यार एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ऑफकोर्स, क्योंकि मैनुअल नॉयर जिस तरीके के गोल कीपर रहे हैं फुटबॉल हिस्ट्री के अंदर, तो यार अमेजिंग गोल्स थे दोनों के दोनों। विनीशियस जूनियर के उन्होंने पेनल्टी भी एक अच्छी पेनल्टी स्कोर करी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गुड है नहीं विनीशियस जूनियर पेनल्टीज़ के अंदर, बट जिस तरह उन्होंने बिल्कुल आइस कूल पेनल्टी स्कोर करी, तो यार अमेजिंग परफॉर्मेंस विनीशियस जूनियर की। अगर मैं टॉप प्लेयर्स की बात करूं तो यार रियल मैड्रिड की अगर हम बात करते हैं तो यार टोनी क्रूस एब्सोल्युटली अमेजिंग थे पूरे मैच के अंदर, और ख़ास तौर पर फर्स्ट हाफ उन्होंने बहुत अमेजिंग खेला। और विनीशियस जूनियर की जो मूवमेंट थी मैच के अंदर बहुत ज़्यादा गुड थी। अदरवाइज रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने इतना अच्छा नहीं खेला, और जूड बेलिंगम ने तो सबसे ज़्यादा पुअर परफॉर्म करा और बिल्कुल ही मैच के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ पूरे मैच के अंदर, बिल्कुल एब्सोल्युटली
कोई फॉर्म नज़र नहीं है उनके आज के मैच के अंदर, बहुत ज़्यादा पुअर खेला ऑफ कोर्स, और बैलून डोर कैंडिडेट कहा जा रहा है बेलिंगम को, बट जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस से तो बिल्कुल वो बैलून डोर वर्दी विनर नहीं लगेंगे अगर वो इस परफॉर्मेंसेस के साथ बैलून डोर जीत जाते हैं फ्यूचर इन केस। यू नेवर नो भाई, रियल मैड्रिड की शर्ट के अंदर आपको पता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। सो यार बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी जूड बेलिंगम की, बट ओवरऑल रियल मैड्रिड की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं जो एक्सपेक्ट करा होगा रियल मैड्रिड फैंस ने। बट अगर मैं बायरन म्यूनिख के प्लेयर्स की बात करूँ तो बायरन म्यूनिख के अंदर जो सबसे ज़्यादा आई कैचिंग परफॉर्मेंस थी वो तो ऑफकोर्स म्यूजियाला की जो सबने देखी, बट ये है कि मैं अगर मैं अपनी बात करूँ जो मिडफील्डर जो उनके कॉनराड लेमार्ड ने जिस तरह से परफॉर्म करा मैच के अंदर भाई, एक अमेजिंग परफॉर्मेंस थी यार। बंदा एब्सोल्युटली 90 मिनट्स तक भागा और जिस तरह उसने रिकवरीज करी है मैच के अंदर और जिस तरह उसने काउंटर अटैक्स के अंदर विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो या जूड बेलिंगम को रोक के रखा मैच के अंदर यार, अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। क्योंकि गोरेट्स्का तो इतना अच्छा मैच नहीं खेल रहे थे, बट जिस तरह से कॉनराड लेमार्ड ने परफॉर्म करा तो भाई एक अमेजिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से, और एक अनसंग हीरो थे, इतनी ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशंस थी नहीं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट एक अमेजिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। गोरेट्स्का उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, बट ये कि बायरन म्यूनिख की एक ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। थॉमस मुलर ने लीडरशिप दिखाई पिच के ऊपर, और जिस तरह हैरी केन ने ऑफकोर्स गेम खेला, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी हैरी केन की भी। क्योंकि अगर आपने रूडिगर वाली लास्ट परफॉर्मेंस देखी हो जो रूडिगर का एल्डिंग हालैंड के साथ मैच था मैन सिटी के अगेंस्ट, तो उसके अंदर एल्डिंग हालैंड को बिल्कुल एब्सोल्युटली शट डाउन करके रखा था रूडिगर ने, बट जिस तरह हैरी केन ने खेला मैच, बिल्कुल रूडिगर के करीब भी नहीं गया वो, और रूडिगर से हट के उन्होंने मैच खेला। अगर वो रूडिगर के अंदर फंसे रहते तो आई थिंक वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से उन्होंने आज के मैच के अंदर परफॉर्म करा। तो एक अमेजिंग परफॉर्मेंस थी हैरी केन की भाई, लेकिन टाई जो है स्टिल ओपन है, 50-50 अभी भी है मैच। जो मैच जीतेगा बढ़ना हुआ वो चैंपियंस लीग के अंदर फाइनल के अंदर पहुंच जाएगा, बट ये कि ऑफकोर्स मैड्रिड के हाथ में है ये अब टाई, क्योंकि अगर आप एक गोल की लीड भी होती बायरन म्यूनिख के पास तो उनके लिए गुड हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली मैच ड्रॉ हो गया। बट थॉमस टुगल एक अच्छा गेम प्लान ऑफकोर्स आई एम होपफुल के तैयार करेंगे, बट ये कि अगर टीम एक मेंटेलिटी के साथ, गुड मेंटेलिटी के साथ खेलती है और अपने चांसेस लेती है तो आई थिंक दे कैन एलिमिनेट रियल मैड्रिड, बट स्टिल रियल मैड्रिड फेवरेट होगा अपने होम ग्राउंड के अंदर 2-2 लीड लेने के बाद। और आपको पता है कि रियल मैड्रिड का इस कॉम्पिटिशन के अंदर जितना उनको आप जितना गुड आप उनके ऊपर परफॉर्म करोगे, उतना जितना ज़्यादा रियल मैड्रिड स्ट्रगल करेगा आपके ऊपर, उतनी ज़्यादा वो डेंजरस टीम है। और आज के मैच में भी यही देखा हमने, जितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था बायरन म्यूनिख, जितना ज़्यादा जो है रियल मैड्रिड शेकिंग नज़र आ रहा था, उसी तरह से रियल मैड्रिड को जैसी चांस मिला उन्होंने गोल स्कोर कर दिए। तो दिस इज़ रियल मैड्रिड भाई। तो इट डजेंट मैटर कि आप बहुत अच्छा खेलो पुअर खेलो, रियल मैड्रिड ने तो पुअर ही खेलना है और देन एंड में जीत जाना, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी इस तरह की बनी, उनके प्लेयर्स इस तरह से वर्क करते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर प्रेडिक्शन बताओ सेकंड लेग के अंदर क्या होने वाला है, आपके हिसाब से आज का मैन ऑफ द मैच कौन था। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।